हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इस टीचिंग मैप चैनल पे। तो बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट लेकर मैं आया हूँ, जिसका नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस लाइब्रेरी के नाम पे ये आपका प्लेलिस्ट है। तो इस साइंस लाइब्रेरी प्लेलिस्ट में आपको हर एक वर्ड, जितने भी साइंस के वर्ड्स आते हैं, चाहे वो वर्ड्स इजी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे छोटा हो या कोई भी लेंदी हो, हर एक वर्ड का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हर एक लाइन आपको डायग्राम के साथ और डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया जाएगा। तो इस साइंस लाइब्रेरी प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का ईजी वे में एक तरीका है। तो आप इस प्लेलिस्ट को हर एक दिन अपडेट होकर इसको चेक करते रहिए। आपको हर एक दिन आपको नए नए वर्ड्स, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, और चाहे बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट्स हों, तो उस हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नया वर्ड्स है। इस वर्ड्स को आप देख सकते हैं। इस वर्ड्स का जो नाम है उसका नाम है एब्डोमेन। इस एब्डोमेन वर्ड का मतलब है क्या, वो हम डायग्राम की हेल्प समझेंगे। सबसे पहले हम इसके लाइंस को पढ़ेंगे, उस लाइंस को हम लोग डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, इस सबसे पहले लाइन का मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी ट्रंक ऑफ एनिमल। अब जो एनिमल का ट्रंक है, ट्रंक मतलब जनरली इसको हम लोग पेट बोलते हैं, तो जो एनिमल का ट्रंक है उसको ही हम लोग एक एब्डोमेन का नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इस ट्रंक को, ये आपका चेस्ट वाला पार्ट है और ये है आपका ट्रंक, तो इस ट्रंक वाले हिस्से को इन्होंने एक एब्डोमेन नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट, इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब वो होते हैं जिनके इसमें बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन वर्टिब्रेट्स इट कंटेन्स स्टोमक, ठीक है, स्टोमक मतलब आमाशय, एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब आंतें, द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। अब जो ऐसी ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, वो ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन मतलब टेस्टिज, ये सब चीज़ें प्रजनन प्रक्रिया में काम करती हैं। दूसरी लाइन का मतलब यही है कि इस एब्डोमेन में ऐसे हिस्से पाए जाते हैं। अब वो हिस्से मैं आपको दिखाने वाला हूँ डायग्राम की हेल्प से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी एब्डोमेन का जो पार्ट है, ये बाहर से दिखा हुआ एब्डोमेन है, और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपको विजिबिलिटी दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लीवर भी दिख रहा होगा, गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा, इंटेस्टाइन भी दिख रहा होगा, और साथ में यहाँ पर स्टोमक भी दिख रहा होगा। तो इसमें बहुत सारे हिस्से और ऑर्गन्स ऐसे पाए जाते हैं जो अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं। कुछ हिस्से काम करते हैं आपके डाइजेस्टो में, कुछ हिस्से काम करते हैं आपके एक्सक्रीशन में, बहुत सारे ऐसे फंक्शन से परफॉर्म करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस एब्डोमेन में अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन पर्टिकुलरली वेल joined in animal being separated from the thorax by the diaphragm। अब डायफ्राग्राम क्या होता है, आप देख सकते हैं, जब आप रेस्पिरेशन प्रक्रिया करते हो, श्वसन प्रक्रिया, तो यहाँ पर एक मसल्स का एक कार्टिलेज टाइप का बना होता है जो इन्वर्टेड सी शेप्ड होता है। तो जब आप इंस्पिरेशन मतलब सांस लेते हो एंड एक्सपिरेशन जो आप सांस छोड़ते हो, तो उसमें ये डायफ्राग्राम के जो प्लेसेस है वो चेंज होते हैं। तो इस डायफ्राग्राम के पास ही आपका हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन एक खाली हिस्सा होता है। बॉडी के जो वॉल्स होते हैं, चाहे वो बैक वाला वॉल्स हो, इसके पीछे वाला वॉल्स, चाहे सामने वाला वॉल्स हो, इसके पीछे जो स्पेस होता है या खाली जगह होता है, उसी को हम नाम देते हैं एब्डोमेन। उसी एब्डोमेन के अंदर ही बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद एक और लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो अर्थोपोड्स होते हैं, अर्थोपोड्स मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके लेग जो होता है वो जॉइंटेड होता है, आपस में जॉइंट्स पाए जाते हैं उनके लेग के पार्ट्स में। जैसे यहाँ पर इंसेक्ट्स भी लिखा है, यहाँ पर स्पाइडर मतलब मकड़ी होता है, वो आप जानते होंगे, और बहुत सारे सेगमेंटेड पार्ट्स भी पाए जाते हैं उनके, चाहे बॉडी में सेगमेंटेड हो, चाहे उनके जॉइंट्स होते हैं हाथ उनके लेग एंड आर्म्स में, तो वो आप समझ सकते हो। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, वो भी डायग्राम के हेल्प से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एक्सटर्नल डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका जो इंटरनल ऑर्गन्स की एब्डोमेन में कौन से पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक स्टार्टिंग था, शुरुआत था इस साइंस लाइब्रेरी
प्लेलिस्ट का। तो इसका पहला वर्ड है एब्डोमन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एब्डोमन का हर एक लाइन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी डायग्राम की हेल्प से। ऐसे ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं हर एक वर्ड का, चाहे वो केमिस्ट्री का वर्ड हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो। अगर बायोलॉजी का हुआ तो हम डायग्राम की हेल्प समझेंगे, केमिस्ट्री का हुआ तो हम लोग उसको थोड़ा रिएक्शंस के मेथड समझेंगे, अगर फिजिक्स हुआ तो हम लोग उसको फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर जहाँ हमको ज़रूरत पड़ी तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें जिससे सबको हेल्प मिल पाए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।